आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। आज पूरे मुल्क में कोविड-19 टीकाकारी मुहिम की दूसरी मशक की जा रही है। 33 रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों के 736 जिले इसके दायरे में आएंगे। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 96.36% तक पहुंच गई है। सरकार आज नई दिल्ली में किसान यूनियनों के साथ 8वें दौर की बातचीत करेगी। मुश्तरका दाखिला इम्तिहान जेईई एडवांस टेस्ट इस साल 3 जुलाई को होगा। और क्रिकेट में भारत के साथ सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट पर 310 रन बना लिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। कोविड-19 टीकाकारी मुहिम की दूसरी मशक आज पूरे मुल्क में अंजाम दी जाएगी। 33 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 736 जिले इसके दायरे में आएंगे। इस मशक का मकसद टीके लगाने के असल प्रोग्राम की तर्ज पर मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम देना है। जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट की कमान में टीकाकारी मुहिम की पूरी मनसूबाबंदी को परखा जाएगा। इसमें मुतालिका अफराद का रजिस्ट्रेशन, माइक्रो प्लानिंग और तयशुदा मकाम पर टीकाकारी शामिल है। मशक के इस अमल से रियासत, जिले, ब्लॉक और अस्पताल की सतह पर अफसरों को कोविड-19 वैक्सीन के तमाम पहलुओं से रूशनास कराया जाएगा। हमारे नामानिगार ने बताया कि टीकाकारी के मकामात पर अपनाए जाने वाले अमल के बारे में तकरीबन 1,70,000 टीका लगाने वालों और टीकाकारी टीम के 3 लाख अरकान को तरबियत दी गई है। अद्वियात से मुताल्लिक इंज़िबाती इदारे ने मुल्क में हंगामी हालात में महदूद इस्तेमाल के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मंजूरी दी है। मशक का पहला मरहला इस महीने की 2 तारीख को पूरे मुल्क में अंजाम दिया गया था। इस अमल का मकसद हर जिले में वैक्सीन की दस्तयाबी के लिए मौसर प्लानिंग और बंदोबस्त को यकीनी बनाना है। दूसरी मशक का ये अमल उत्तर प्रदेश और हरियाणा को छोड़कर सभी मकामात पर अंजाम दिया जाएगा। गुज़श्ता मशक की तर्ज पर हर जिले में 3 तरह के मराकज़ की निशानदेही की जाएगी। दिल्ली से अनुभव मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। इधर मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन आज तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं, जहां वो तयशुदा मकामात पर मशक की कार्रवाइयों की तैयारियों का बजाते खुद जायजा लेंगे और निगरानी करेंगे। वजीर सेहत चेन्नई में सरकारी जनरल अस्पताल और सरकारी उमन दुरार अस्पताल में टीकाकारी अमल से वाबस्ता मकामात पर जाएंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल मशक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के सेहत के वजीरों और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बातचीत की थी। सेहत के मरकजी वजीर ने मरकज और रियासती सरकारों के अफसरान नीज तिब्बी बिरादरी समेत बहुत से मुताल्लिका फरीकों की तरफ से जारी अनथक कोशिशों की सताइश की। वजीर सेहत ने ई-विन प्लेटफॉर्म से मुनफरिद डिजिटल प्लेटफॉर्म को-विन को अपनाए जाने की सिफारिश की है, जो वैक्सीन के जखीरे और इसे रखे जाने की जगह के दर्जा हरारत के बारे में नीज कोविड-19 वैक्सीन से फायदा हासिल करने वालों का इनफिरादी तौर पर पता लगाने से मुतालिक बरवक्त मालूमात फराम करेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सेहत के वजीरों से दरखास्त की कि वो वैक्सीन के महफूज और मौसर होने से मुतालिक अफवाहों और गुमराह कुन कोशिशों के बारे में चौकन्ना रहें। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी उन अफवाहों को मुस्तरद कर दिया जिनके जरिए वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के बारे में लोगों के जहन में शुकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 टीकाकारी मुहिम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 21 जिलों में मशक की जा रही है। हमारे नामानिगार ने बताया कि रियासत के 10 जिलों में ये अमल कल अंजाम दिया गया।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और दीगर 6 जिलों में 2 जनवरी को एक मशक की गई। ये मशक कोविड-19 टीकाकारी की मौसर तैयारियों को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत की रहनुमाई में की गई। रियासत के कुल 28 में से 21 जिलों में ये मशक की जा रही है। ये मशक हर जिले के एक शहरी और एक देही मरकज में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक की जाएगी। मशक के बाद जिले की मुताल्लिका टास्क फोर्स पूरे अमल का जायजा लेगी और 9 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। आसाम में कोविड-19 टीकाकारी के लिए मशक पूरी रियासत में की जाएगी ताकि तैयारी की आजमाइश हो सके। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। आसाम में मशक का अमल सभी 33 जिलों में अंजाम दिया जाएगा। इससे पहले कामरूप मेट्रो, नलबाड़ी और सोनितपुर जिले में ये मशक की गई थी। आज ये अमल हर जिले के महकमा सेहत के 3 इदारों में अंजाम दिया जाएगा। इस तरह के हर मरकज में 25 अफराद को बुलाया गया है। इसके साथ साथ सेहत कारकुनों के लिए 3 दिन की तरबियत का एहतमाम भी किया गया है, जिससे 12,000 नर्सों को फायदा होगा। गुवाहाटी से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकारी रजाकाराना है। वजारत सेहत ने कहा है कि खुद को बचाने और बीमारी को फैलने से रोकने की खातिर कोविड-19 टीकाकारी का मुकम्मल निजामुल औकात हासिल करना मुनासिब रहेगा। इन्फेक्शन से मुतासर अफराद को चाहिए कि वो टीका लगवाने का अमल 14 दिन के लिए मौखिर कर दें, क्योंकि टीकाकारी के मकाम पर दूसरों तक वायरस फैलने का खतरा बढ़ सकता है। वजारत ने कहा है कि भारत में तैयार किया गया वैक्सीन दीगर मुल्कों के किसी भी वैक्सीन के बराबर मौसर रहेगा, क्योंकि इसके मौसर और महफूज रहने को यकीनी बनाने की खातिर मुख्तलिफ मरहलों में आजमाइश की गई है। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में 1 करोड़ मरीजों की शिफायाबी के साथ एक अहम संग-ए-मील तय किया है। बीमारी से शिफायाब होने वालों की तादाद 1 करोड़ 16,000 से ज्यादा हो गई है। रोजाना नए मामलात की शरह भी मुसलसल 25,000 से नीचे है और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सिर्फ 20,346 केस सामने आए हैं। मुल्क की मजमूई शिफायाबी की शरह बतदरीज बेहतर हो रही है और अब ये 96.36% पर पहुंच गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में 19,587 मरीज शिफायाब हुए हैं। आयुष के वजीर श्रीपद येसो नाइक ने कहा है कि कोरोना वायरस आलमी वबा के दौरान आयुष मसनूआत की मांग में 3 गुना इजाफा हुआ है। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस बहरान के दौरान हमारी आयुर्वेदिक दवाएं कुव्वते मुदाफियत में इजाफे के लिए 100 से ज्यादा मुल्कों में इस्तेमाल की गई हैं और इनकी मकबूलियत में आलमी सतह पर इजाफा हो रहा है। वो झांसी में आयुर्वेद तहकीक के मरकजी इदारे के 2 नए महकमों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये 2 इमारतें 14 करोड़ रुपए के बजट से आलमी सेहत तंजीम WHO के रहनुमा खतूत के मुताबिक तामीर की गई हैं। मुल्क में अपनी तरह के इस पहले दवाओं के जखीरा करने के मरकज में तहकीक के लिए 500 से ज्यादा तिब्बी अहमियत के हामिल पौधों का इंतजाम होगा। इसी तरह से फार्मेसी महकमे को भी नई आयुर्वेदिक दवाओं के जदीदा तरस की तहकीक के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा और यहाँ पर लैब में इनकी जांच करने के साथ ही क्लिनिकल आजमाइश भी की जा सकेगी। इस इदारे में की गई तहकीक की मदद से मुल्क में आयुर्वेदिक दवाओं को बढ़ावा मिलेगा। जल्दी ही इस इदारे में OPD भी शुरू की जाएगी। आयुष मामलों के मरकजी वजीर श्रीपद येसो नाइक ने कहा कि कोरोना के दौर में आयुर्वेदिक दवाओं की मकबूलियत काफी बढ़ गई है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मरकज आज नई दिल्ली में किसान यूनियनों के नुमाइंदों के साथ 8वें दौर की बातचीत करेगा ताकि किसानों से मुतालिक मामलात पर तवज्जो दी जा सके। इस महीने की 4 तारीख को गुज़िश्ता मीटिंग में वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि सरकार किसान यूनियनों से ये चाहती थी कि 3 ज़राई क़वानीन की एक शिक़ पर तबादला ख्याल किया जाए, लेकिन कोई हल नहीं निकाला जा सका क्योंकि किसान यूनियनें इन 3 क़वानीन को मनसूख किए जाने पर अटल रहीं। जनाब तोमर ने यह बात भी दोहराई कि कम से कम इमदादी कीमत MSP और मंडी का निजाम पहले की तरह जारी रहेगा। हुकूमत ने कहा है कि धान के 67,89,000 से ज्यादा किसानों को खरीफ के मौजूदा मार्केटिंग सीजन में सरकारी खरीद से फायदा हुआ है।
हुकूमत ने कम अज कम इमदादी कीमत MSP के तहत 98,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की है। वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने मुश्तरका दाखिला इम्तिहान JEE एडवांस 2021 के इम्तिहान की तारीख और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs में दाखिले के लिए अहलियत से मुतालिक पैमाने का ऐलान किया है। वजीर मौसूफ ने बताया कि JEE एडवांस 2021 का इम्तिहान इस साल 3 जुलाई को कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट के तौर पर मुनक्किद होगा। खत्म साल की अपनी खुसूसी सीरीज के तहत आज हम एक मुल्क एक राशन कार्ड स्कीम के फायदों के बारे में रिपोर्ट पेश कर रही हैं। सरकार खुराक की यकीनी फराहमी के कौमी मंसूबे के दायरे में आने वाले सभी अफराद के लिए सरकारी निजाम तकसीम और खुराक की बिला रुकावट दस्तयाबी को यकीनी बनाने की खातिर एक मुल्क एक राशन कार्ड स्कीम पर अमल दरामद कर रही है। इसके तहत कोई भी शख्स अपने राशन कार्ड से भारत में किसी भी जगह वाक़ राशन की दुकान से ग़िज़ाई अजनास हासिल कर सकता है। पिछले साल जून में कौम से खिताब करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक मुल्क एक राशन कार्ड स्कीम से उन लोगों को ज्यादा फायदा होगा जो रोजगार की तलाश में दीगर रियासतों में जाते हैं। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर के कहीं और जाते हैं। केरला, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से मुर्गियों, कौवों और दूसरे मकाम से आने वाले परिंदों के मरने के हालिया वाकयात के तनाजुर में मवेशी परवरी और डेयरी महकमे के सेक्रेटरी ने रियासतों के साथ मीटिंग की है। अभी तक सिर्फ केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से ही इस बीमारी के होने की तस्दीक हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने नीमच और इंदौर जिलों में पोल्ट्री की दुकानें एक हफ्ते के लिए बंद किए जाने का हुक्म दिया है। हमारे नामानिगार ने बताया कि इन इलाकों में मुर्गे मुर्गियों में बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन पाए जाने के बाद ये कदम उठाए गए हैं। मवेशियों के इलाज के रियासती महकमे ने बताया है कि एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू वायरस नीमच और इंदौर के चिकन नमूनों में पाया गया है। 7 जिलों में मुर्दा कौवों के ढांचों के नमूनों में भी बर्ड फ्लू वायरस की मौजूदगी की इत्तला है। ज्यादा हिफाजत वाले मवेशियों की बीमारियों से मुताल्लिक भोपाल के कौमी इदारे निशाद ने इंदौर, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन और गुना जिलों के कौवों के नमूनों में बर्ड फ्लू वायरस की मौजूदगी की तस्दीक की है। बुध को रियासती सरकार ने कहा था कि वो केरला और जुनूबी रियासतों से आने वाले चिकन को अगले 10 दिन तक दाखिले की इजाजत नहीं देगी। भोपाल से पूजा पी वर्धन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। राजस्थान के 6 जिलों में कल 300 से ज्यादा परिंदों के मरने की इत्तला मिली है। रियासत में अब तक 1,600 से ज्यादा परिंदों की मौत हो चुकी है। हमारे नामानिगार ने बताया कि रियासत के 6 जिलों में बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई है। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन अब से थोड़ी देर पहले तक 9 विकेट पर 321 रन बना लिए थे। बारिश और मैदान गीला होने की वजह से ये मैच कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया अब्दुल मालिक। दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अमेरिका में ट्रंप हामियों की तरफ से पार्लियामेंट पर हंगामे की खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब की शहसुर्खी है ट्रंप हामियों की अमेरिकी पार्लियामेंट पर चढ़ाई, 4 हलाक। जबकि प्रताप ने इसी खबर की शहसुर्खी बनाई है ट्रंप ने आखिरकार हार मान ली, 20 जनवरी को इख्तिदार सौंपेंगे। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने भी अपनी सुर्खी इसी जिम्न में बनाई है कि जो बाइडेन की कामयाबी की तौसीक। राष्ट्रीय सहारा ने जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा के 28,000 करोड़ रुपए के सनती तरक्याती पैकेज के ऐलान को अपनी खास खबर का मौजू बनाया है, जिसके मुताबिक सरमायाकारी और सनती शोबे में पैदा होंगे रोजगार के मौके। रोजनामा अखबार मशरिक ने भी अपनी एक खास खबर मनोज सिन्हा के बयान पर ही मुश्तमिल रखी है कि 4G इंटरनेट की बहाली के हवाले से अच्छी खबर जल्द। रोजनामा मिलाप की एक खास खबर यह है कि केजरीवाल ने बरतानिया की परवाजों पर पाबंदी बढ़ाने का मुतालबा किया, जबकि अखबार मशरिक की एक खबर के मुताबिक दिल्ली हुकूमत का मेडिकल कॉलेज दोबारा खोलने का हुक्म। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। आज पूरे मुल्क में कोविड-19 टीकाकारी मुहिम की दूसरी मशक की जा रही है। 33 रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों के 736 जिले इसके दायरे में आएंगे। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 96.36% तक पहुंच गई है। सरकार आज नई दिल्ली में किसान यूनियनों के साथ 8वें दौर की बातचीत करेगी। मुश्तरका दाखिला इम्तिहान JEE एडवांस टेस्ट इस साल 3 जुलाई को होगा।
اور کرکٹ میں بھارت کے ساتھ سڈنی ٹیسٹ کے دوسرے دن آسٹریلیا نے 8 وکٹ پر 310 رن بنا لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔